नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिसोदिया हॉलीडे कुकिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की हमारी रेसिपी एक बार फिर राजस्थान से है, पर ये बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ बहुत ही अलग टाइप के मसालों का प्रयोग किया है और उनका पाउडर तैयार किया है, जिसके बारे में भी आपको बताता हूँ। इसका नाम है राजस्थानी बोटी मसाला। क्योंकि इसमें मसालों का प्रयोग भरपूर किया गया है डिफरेंट, इसलिए हमने इसका नाम राजस्थानी बोटी मसाला रखा है। अब आज देखते हैं इसके अंदर हमने जो इंग्रेडिएंट लिए किस प्रकार हैं। 2 किलो फ्रेश मटन लिया हमने बकरे का, 8 मीडियम साइज के हमारे पास चॉप्ड प्याज है, और ये हमारे पास हरा धनिया है 4 चम्मच। 2 चम्मच मेरे पास ये कश्मीरी मिर्च है, ये रंग देने के लिए है। और हरी मिर्ची अपना हल्दी है जो कि 1 चम्मच है, टेबल स्पून है। और ये जो मिर्च है जो हमारे घर में प्रयोग की जाती है, ये लगभग 4 टेबल स्पून है। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये जो पाउडर जिसकी मैं जिक्र कर रहा था कि इसका बोटी मसाला नाम क्यों रखा है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता दूँ। इसमें ब्लैक कार्डमम है, इसमें अनीस फ्लावर है, इसके अंदर ड्राई जिंजर है, इसके अंदर क्लोव्स हैं यानी कि लौंग, ब्लैक पेपर है, कोबरा सेफ्रॉन है। ये सेफ्रॉन की एक नई वैरायटी है, कोबरा सेफ्रॉन। और इसमें ग्रीन कार्डमम है, मतलब इलायची है, और सिनेमम है। इसके अंदर नटमेग है, त्रिफला है इसमें, और इसके अंदर आप देखेंगे कि गार्लिक है, और रामपरी करके एक नया मसाला आता है, वो भी इसके अंदर मैंने सम्मिलित किया है, रामपरी। और उसके बाद बता दूँ आप, इसमें चाइना ग्रास है, चाइना ग्रास भी एक मसाला होता है, और कोरिएंडर है इसके अंदर, फेनुग्रीक है, फेनुग्रीक मतलब मेथी दाने जो होते हैं उनको भी इसमें पाउडर बनाया है, और क्यूमिन सीड्स हैं। इस प्रकार से इन सारे जो मसाले हैं इनको हमने पहले पीसा है, और पीसने के बाद ये पाउडर तैयार किया है। ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही शानदार पाउडर है जिसका प्रयोग हम आज पहली बार करने जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे मेरे पास 6 से 8 हरी मिर्च है, धनिया पत्ती है ये 25 ग्राम। शुद्ध घी मैंने आपको दिखाने के लिए बताया है, ये है 100 ml, जबकि हमें चूँकि 2 किलो मीट है इसलिए हमें 200 ml का प्रयोग करना है। इसके अलावा मेरे पास ये 3 चम्मच नींबू पानी है। ये आप देख रहे हैं कि अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है ये भी लगभग हमारे पास 4 से 5 टेबल स्पून है। और आखिरी में आप ये देख रहे हैं ये नमक है। नमक को आप अपने स्वाद अनुसार डालें, वैसे मैं इसके अंदर लगभग 4 टीस्पून नमक का प्रयोग करूंगा। तो आइए अब हम बनाने चलते हैं राजस्थान की एक और बढ़िया डिश, बोटी मसाला। आइए हम स्टार्ट करते हैं बनाना उदयपुर का बोटी मसाला। सबसे पहले जो है हमारे पास घी है, घी डाल देते हैं। सबसे पहले हम इस घी के अंदर जो हमारे प्याज दिख रहे हैं आपको, हल्के से धीरे से प्याज डालेंगे। इसमें प्याज की मात्रा ज़्यादा पड़ती है क्योंकि जो ग्रेवी है इसी से बनेगी। साथ ही में हम ये हरी मिर्च हैं 6, 7, 8 ये डाल देते हैं। ये हमारा तेज आंच पे है और इसे बढ़िया लगभग 8-10 मिनट तक प्याज को बढ़िया भून लेंगे, हम पका लेंगे। हमारे जो प्याज हैं बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसके अंदर मसाले डालते हैं। ये मिर्च है जो हमारे खाने में पड़ती है, ये धनिया है, धनिया पाउडर,
आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं किसी भी मसाले को, किसी भी नॉनवेज आइटम को। ये जो हमारा स्पेशल मसाला जो तैयार किया हमने, इसको भी हम डाल देते हैं। नमक मैंने बताया था आप स्वाद अनुसार लें। क्योंकि मेरे पास 2 किलो मीट है, इसके हिसाब से मैं ये 4 चम्मच ले रहा हूँ। ये टीस्पून है। इसे बढ़िया अच्छा मिक्स कर लेते हैं हम घी और प्याज में। बोटी मसाला बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। अब इसके अंदर हम मीट डाल रहे हैं। मीट का जो पानी निकलेगा उसी के साथ ये हमारा मसाला भी पकेगा। अब जो हमारा मीट है इसे हम अच्छे से मिला देते हैं मसाले में। अब मसाला और मीट ये साथ साथ पकेंगे। ये बढ़िया आपने मिक्स कर दिया। अब ये हमारा जो मटन है ये पानी छोड़ेगा। साथ ही में इसमें थोड़ा सा पानी का प्रयोग कर रहा हूँ, हल्का सा, जिसमें ये करेगा लगभग 1 गिलास। ऐसे अब हम ढक देते हैं लगभग 40-50 मिनट के लिए। पहले हम इसको तेज़ आंच पे 10 मिनट रखेंगे, उसके पश्चात सिम पे कर देंगे। 40-45 मिनट हो गए हैं और हमारा जो है मटन लगभग 60% टेंडर हो गया है। मसाला भी बहुत अच्छा भून रहा है। अब इसके अंदर हम जो है लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ये डालेंगे। साथ ही हमारे पास ये लाइम वाटर है, इसको भी प्रयोग कर रहे हैं। इसको खोल के ही बढ़िया भून लेंगे हम। अच्छा, लहसुन अदरक इतनी देर बांधने का कारण ये है कि अगर आप पहले से डाल देंगे तो वो नीचे लग जाता है और जल जाता है, इसलिए इसका प्रयोग थोड़ा लेट करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि हमारा जो मसाला है बहुत बढ़िया भुना गया है। घी पूरे चारों तरफ साइड में फ्लोट कर रहा है। मसाला बहुत बढ़िया पका हुआ है। इसको मैंने 2 बार पानी डाल के अच्छा भून लिया है 10-10 मिनट। अब इसमें हम लगभग ये मैंने 2-2.5 गिलास पानी डाला इसके अंदर। आप अपने हिसाब से लें,
चाहे तो पानी डालें, नहीं तो भुना भी खा सकते हैं आप। मसाला बढ़िया भुना गया है, सिर्फ हमें पानी गर्म करना है बढ़िया। अब इसे लगभग 20 से 25 मिनट के लिए हम दम पर रख देते हैं, यानी ढक देते हैं। आप देख रहे हैं कि सिम पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इसके पहले हमने 10 मिनट इसको अच्छा उबाल लिया था। हमारा जो आप देख रहे हैं कि ये जो शोरबा तैयार हुआ है, जिसके हम बार बार जिक्र करते हैं, ये घी है जो फ्लोट कर रहा है इसके ऊपर। बोटी मसाला बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। इसके अंदर जो हमने मसाला यूज़ किया है आज, अद्भुत है। ये देखिए बोन है जो इसकी छोड़ दी है इसने, इसका मतलब ये 100% टेंडर हो गया है, पक गया है। और इसके ऊपर घी फ्लोट कर रहा है। बहुत शानदार बन चुका है ये हमारा बोटी मसाला। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगा एक बाउल के अंदर। आप देख रहे हैं कि ये एक वाइट बाउल के अंदर मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। बहुत ही शानदार बना, लजीज। कलर देखिए आप, कलर के शानदार आया है। अब मेरे पास ये मेथी है, ये मेथी का पत्ता है। इस मेथी के पत्ते को हम इसमें क्रश करके ऊपर से डाल रहे हैं। ये फ्लेवर के लिए होता है। ये जो हमारा है बोटी मसाला उदयपुर का तैयार है और मैंने इसे चखा था अभी। बहुत ही लाजवाब बना है, बहुत ही शानदार रेसिपी है। और जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आप ज़रूर देखिएगा कि इसमें क्या क्या डला है। और आपको बनाने के पश्चात अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।